जय साईनाथ। मेरे सभी साई भाई बहनों को आपके इस भाई विकास शर्मा का प्रेम भरा नमस्कार। शिरडी वाले साईं बाबा यूट्यूब चैनल पर मैं अपने सभी साई भाई बहनों का दिल से स्वागत करता हूं। वैसे तो बाबा की लीलाएं अनंत हैं। बाबा ने अपने भक्तों को कभी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दर्शन देकर, अनुभव देकर उनको संकटों से निकाला है, उनकी भक्ति, उनके विश्वास को दृढ़ किया है। ऐसी अनंत लीलाएं आज भी सुनने को मिलती हैं। भक्त अपने श्रीमुख से ऐसी लीलाएं सुनाते हैं और अनेकों साहित्य ऐसे पढ़े हुए हैं जिसमें बाबा की लीलाओं का वर्णन किया जा चुका है। उनके समाधि काल से पहले भी और समाधि काल के बाद भी आज भी ऐसी अनेकों लीलाएं सुनने में आती हैं। ऐसी ही एक लीला मैंने यूट्यूब के माध्यम से 2021 में एक बहन के श्रीमुख से सुनी थी। बहुत ही अद्भुत लीला है। जब आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्यजनक आनंद की प्राप्ति होगी। बाबा के प्रति आपकी जो भक्ति है, आपका जो विश्वास है वो दृढ़ होगा। बाबा के प्रति आपका प्रेम और बढ़ेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। इससे पहले कि मैं लीला शुरू करूं, बाबा के विषय में कुछ और भी कहना चाहता हूं। इस कलयुग में अनेकों ईश्वर हैं, अनेकों संत हैं, लेकिन मैंने ऐसा कोई ईश्वर या संत नहीं देखा जो मेरे साईनाथ के जैसा भोला हो। अपने भक्तों की छोटी सी पुकार पर वो भक्तों के सम्मुख कभी प्रत्यक्ष रूप से तो कभी परोक्ष रूप से प्रकट होकर उनके संकटों से निकालते हैं, उनको जीवन दान देते हैं, उनके जीवन को सुखमय बनाते हैं और भक्तों में उनके प्रति जो श्रद्धा है और विश्वास है उसको दृढ़ करते हैं। ऐसे अनोखे और बिरले संत को मैंने ना कभी देखा और ना कभी सुना आज से पहले। मेरे साईनाथ साक्षात भोलेनाथ हैं और बहुत जल्दी इस कलयुग में प्रकट हो जाते हैं अपने भक्तों की पुकार पर। तो ऐसी एक अनोखी लीला मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। देखिए, बाबा के अनेकों मंदिर आपने पूरे विश्व में देखे हैं। भारत में ऐसा कोई शहर नहीं जहां बाबा का मंदिर ना हो। अगर आप वीराने में भी जाएंगे और आप साईं भक्त हैं और बाबा को दिल से याद करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटा बाबा का मंदिर आपको उस वीराने में भी देखने को मिल जाएगा। ये मेरे बाबा की महानता है, मेरे बाबा की सर्वव्यापकता है। ऐसे अनोखे ईश्वर, ऐसे अनोखे देव को मैंने पहले कभी ना सुना ना देखा। मेरे लिए तो वो साक्षात शिव शंकर भोलेनाथ हैं। तो बाबा की एक अनोखी कथा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जो मैंने भक्त के श्रीमुख से सुनी थी। आप सुनेंगे तो आपको आनंद होगा, अति आनंद होगा और बाबा के सर्वव्यापकता का आपको पता चलेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बाबा का जो ग्रंथ है वो साक्षात बाबा ही हैं, जिसको हम साईं सच्चरित्र कहते हैं। उसमें बाबा ने अनेकों वचन कहे हैं अपने श्रीमुख से, और एक वचन तो इतना अनमोल है जिसमें बाबा कहते हैं कि मैं अपने भक्तों को अपनी ओर उसी प्रकार खींच लेता हूं, चाहे वो मेरा भक्त 7 समुंदर पार ही क्यों ना हो। जैसे एक चिड़िया को जिसके पैर में धागा बंधा हुआ है खींचकर आप अपनी ओर बुला सकते हैं। तो ऐसी एक चिड़िया की कहानी मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। किस प्रकार बाबा ने उनको अपनी ओर खींचा, पहले भाग में वो बताऊंगा। दूसरे भाग में किस प्रकार उनको अनोखे रूप से बाबा ने दर्शन दिए, प्रत्यक्ष दर्शन दिए। आप जब सुनेंगे तो बहुत आनंद आएगा आपको। बाबा के प्रति आपका प्रेम, श्रद्धा और विश्वास और बढ़ेगा। जय साईं राम। अब ये कहानी शुरू होती है। एक बहन वो बताती हैं कि उनके साथ ये घटना 2010 या 11 की है और यूट्यूब पर ये मैंने 2021 में मैंने ये घटना उनके श्रीमुख से सुनी थी। वो ये कहती हैं, उनका नाम श्रीमती विनय श्री सहाय है, विनय श्री सहाय, और वो यूएई में रहती हैं। उनके पति एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। उनका एक बेटा है। परिवार बेहद सुख में है, जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसे ही एक दिन अचानक उनकी एक मित्र उनके घर आती है और बाबा का एक बड़ा सा चित्र जो गोल्डन फ्रेम के अंदर है उनको भेंट करके और कहती हैं कि बाबा का ध्यान किया करो। वो कहती हैं, ठीक है, आप क्या बाबा के बारे में जानते हो? तो वो कहती है, हाँ, बाबा के बारे में जानती हूँ, संत हैं बाबा। ऐसा कह के वो बाबा की फ़ोटो को मंदिर में रखती हैं। वो बेहद जो है पूजा पाठ में ज़्यादा उनका विश्वास नहीं है। हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति उनके मंदिर में है। बस सुबह शाम 2 मिनट केवल धूप दीप दिखाती हैं, इससे ज़्यादा वो पूजा पाठ नहीं करती हैं। वो स्कूल में
अध्यापन का कार्य भी करती हैं, अध्यापिका हैं और सीनियर स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं। तो ये तो पहला बाबा का आगमन उनके घर में हुआ, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। अब कुछ समय के बाद उनको एक खुशखबरी मिली कि वो दोबारा से प्रेग्नेंट है, और वो ये खुशखबरी अपनी दोस्त को सुनाती हैं फ़ोन पे और कहती हैं कि मेरी दिसंबर में डिलीवरी होगी, तो मुझे एक मालिश करने वाली, जो बच्चे की मालिश कर दे, नहला दे, ऐसी एक महिला की ज़रूरत होगी, तो तू ध्यान रखना, मुझसे मेरे पास भेज देना। तो वो कहती है ठीक है, मैं जानती हूँ ऐसी महिला को, मैं आपके पास भेज दूंगी। अब इस सुखद घटना के कुछ दिनों के बाद जब टेस्ट होते हैं तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस जो है प्रेगनेंसी में शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं अब ये समय बिल्कुल भी सेफ नहीं है, आपको ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी होगी, आप इसे कंटिन्यू नहीं कर सकते। जब वो ये सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, और उसका डॉक्टर कहते हैं, वहाँ के डॉक्टर, कि ये ट्रीटमेंट यहाँ अवेलेबल नहीं है और ये बहुत रिस्की है, इसलिए आपको टर्मिनेट कराना पड़ेगा जल्दी। और अगर आप टर्मिनेट नहीं कराते हैं तो आप फिर सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं भारत में जाके। मेडिकली तो इसका कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। फिर भी वो एक टेस्ट के लिए कहते हैं कि आप ये टेस्ट करा लो, इसकी रिपोर्ट ही बताएगी आगे क्या करना है। तो जिस दिन वो रिपोर्ट आने वाली होती है, वो मंदिर में बैठी होती हैं सुबह से, अपने भगवान से कह रही होती है, भगवान मेरी रक्षा करो, मेरे बच्चे की रक्षा करो। उसी समय दोपहर का समय होता है, मई जून का महीना है। एक लेडी उनके डोरबेल बजाती है और वो खोलने जाती है, देखती है एक लेडी, मराठी महिला उनके दरवाजे पर खड़ी है, और वो अपना परिचय देती है कि आपने मित्र ने आपने मुझे यहाँ भेजा है, आपने उनसे कहा था आपको मालिश वाली और बच्चे को नहलाने वाली चाहिए, तो मैं वो सारे काम जानती हूँ। तो वो कहती है मुझे अभी तो ज़रूरत नहीं है, मैं आपको, मेरे दिसंबर में डिलीवरी होगी तब मैं जरूर आपको याद करूँगी, बुलाऊँगी, आप अपना नंबर दे दीजिए। परेशान बहुत ज़्यादा होती ही होती हैं क्योंकि उनकी रिपोर्ट आने वाली होती है। फिर दोपहर का समय होता है, क्योंकि अरब देश है तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। जब मई जून में भारत में इतनी गर्मी पड़ती है तो अरब देशों में तो कितनी पड़ती है आप सभी लोग जानते हैं। उनको ये एहसास होता है कि इतनी दूर से आई हैं इस गर्मी में, क्यों ना मैं इनको अंदर बुला के बिठाऊं, जलपान कराऊं। वो उनको बुला लेती हैं, अंदर बिठा लेती हैं और उनको जलपान कराती हैं। फिर वो महिला उनसे बात करती है कि आप मुझे कुछ परेशान दिखाई दे रही हैं, कोई चिंता आपके चेहरे पे दिख रही है, कोई परेशानी हो तो बताइए। तो वो अपनी सारी बातें उनको बता देती हैं। तो वो कहती हैं आप बिल्कुल चिंता ना करें। वो उनसे कहती हैं कि आप साईं बाबा के बारे में जानती हैं? तो कहती हैं हाँ मैं जानती हूँ, बाबा एक संत हैं। तो फिर वो अपना पर्स खोलती हैं, उसमें से विभूति निकालती हैं और उनके माथे पर लगाती हैं। कहती हैं आप निश्चिंत रहिए, ये बाबा की विभूति है, बड़ी चमत्कारी है। और थोड़ी सी विभूति वो उनके मुंह में डाल देती है और कहती है अब बिल्कुल सब अच्छा होगा, आप मुझ पर विश्वास कीजिए, साईं बाबा बहुत बड़े भगवान हैं। तो फिर वो कहती हैं ठीक है, ये विभूति का पैकेट आप मुझे दे दीजिए, मैं इसको अपने पास रख सकती हूँ। तो बोले हाँ प्रेम से रख लीजिए आप इसको। ऐसा कह के वो महिला चली जाती है। फिर वो जाके अपने मंदिर में बैठ जाती है, अपने भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान मेरा सब कुछ ठीक हो जाए। शाम को जब डॉक्टर का फोन आता है और जब डॉक्टर उनसे कहते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, अब कोई समस्या नहीं है, आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आई है, नेगेटिव आई है, अब कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, आप आसानी से, अब आप दोनों सेफ हैं, आपका बच्चे का जन्म होगा। और वो बहुत खुश हो जाती है और अपने भगवान सबको धन्यवाद कर रही होती है। बाबा का नाम तब भी नहीं लेती है। यानी ये दूसरा इंस्टेंस होता है। पहले इंस्टेंस में बाबा फोटो के रूप में आते हैं, तब वो नहीं पहचानती है। दूसरे बार बाबा विभूति के रूप में आते हैं, तब भी वो नहीं पहचानती है, सबका धन्यवाद करती है, बाबा को नहीं समझती है। और उस तरह उन बच्चे का डिलीवरी होती है, एक पुत्र का जन्म होता है और जीवन बहुत अच्छा चल रहा होता है। 6 साल के बाद, क्योंकि वो अध्यापिका हैं, एक स्कूल में पढ़ाती हैं, सीनियर विंग्स की टीचर हैं, अचानक एक दिन लंच ब्रेक में वो घूम रही होती हैं और वो जूनियर विंग्स के जो रूम है उसके पास से निकल रही होती हैं। तो उनको याद आ जाती है कि मेरी दोस्त है जो जूनियर विंग में टीचर है, उससे मिल लेती हूँ। तो जैसे ही वो एंटर करती हैं तो सारी टीचर्स बैठी होती हैं, सब बैठ के साईं सच्चरित्र का पाठ कर रही होती हैं, बाबा की भक्ति का गुणगान कर रही होती हैं। वो खुश हो जाती है। वो टीचर जो उनकी मित्र होती है, वो उसको अपनी छोटी बहन की तरह मानती हैं उस टीचर को। वो कहती है दीदी आओ बैठो, आप भी साईं सच्चरित्र का पाठ किया करो। सारी टीचर मिलके एक साथ स्वर में यही कहती हैं। तो वो चौंक जाती हैं, एक साथ सब टीचर ने कैसे कहा। तो वो अपनी दोस्त से कहती है मेरे पास तो साईं सच्चरित्र है ही नहीं, तो मैं पाठ कैसे करूं। तब उनकी दोस्त कहती है आप चिंता ना करें, मैं
आपको साईं सच्चरित्र ला के दूंगी, मेरा शिरडी की यात्रा है, मुझे जाना है और मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। वो कहती है ठीक है। फिर वो बाहर निकल रही होती हैं जब केबिन से, तो वो टीचर जो उनकी छोटी बहन की तरह है उनसे कहती है कि आप मानो या ना मानो, इस कलयुग में साईं बाबा जैसा कोई दूसरा ईश्वर नहीं। वो फिर चौंक जाती है, क्या कह रही है। खैर वो बात खत्म हो जाती है, वो अपनी क्लासरूम को वापस चली जाती हैं। दिन चलने लगते हैं, आगे समय गुजरने लगता है। अब समस्या एक और खड़ी हो जाती है कि उनके पति की जो नौकरी है वो बहुत स्टेक पर है। सीनियर्स उनको बिल्कुल भी नहीं चाहते, प्रेशर बना रहे हैं कि वो रिज़ाइन कर दें, बड़ी परेशानी हो रही है। और ये परेशानी के कारण पूरा घर तनाव में है। बहुत जगह उन्होंने अप्लाई किया है, कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। इसी तनाव के चलते चलते अचानक वो दोस्त जो शिरडी से यात्रा करके लौटी है उनके घर आती है और उनको साईं सच्चरित्र भेंट करती है। बाबा का प्रसाद, विभूति, फल फूल भेंट करती है और उनसे कहती है इसका नियमित पाठ किया करो। वो सुन लेती है। परेशानी चल रही होती है पति की नौकरी को लेकर। उनको ऐसा भी लगता है कि शायद भारत ना जाना पड़े, लौट के सब कुछ खत्म हो जाए, यहां से सब छूट जाए। वो लेके साईं सच्चरित्र को बाबा के कमरे में रख देती हैं और अपनी उधेड़-बुन में, परेशानियों में फिर वो भगवान से प्रार्थना करने लगती है, भगवान ये समस्या से हमें निकालो। बाबा से कुछ भी प्रार्थना नहीं करती वो। बाबा तीसरी बार उनको साईं सच्चरित्र के रूप में आए, प्रसाद फूल के रूप में आए, उन्होंने नहीं पहचाना। यानी फोटो के रूप में आए पहली बार, दूसरी विभूति और तीसरी बार साईं सच्चरित्र के रूप में आ गए। इतने महान ग्रंथ साक्षात बाबा आ गए, उन्होंने नहीं पहचाना। खैर जब बाबा आ गए तो कुछ दिनों के बाद उनकी उस मित्र ने पूछा कि आपने इसको पढ़ना शुरू किया? तो उनको बुरा लगा, ये बार बार मुझे पढ़ने के लिए क्यों कहती है, और मैं झूठ बोल नहीं सकती कि मेरे पास समय है नहीं, परेशानी मेरे घर में चल रही है। वो कहती है मैंने अभी तो शुरू नहीं किया, लेकिन मैं पढ़ लूंगी। उन्होंने कहा पढ़ो, आप इसको पढ़ना शुरू करो तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो बोली वो कहाँ से शुरू करूँ? आप बोले पहले पार्ट से शुरू करो, फिर मैं आपको ग्लोबल महापारायण में जोड़ लूंगी। अभी जैसे ही वैकेंसी बनती है तो मैं आपको एड ऑन कर लूंगी उस ग्रुप के अंदर। वो पढ़ना शुरू करती है, उनको अच्छा लगता है। 2-3 दिन में ही एक वैकेंसी उनके महापारायण ग्रुप के अंदर बनती है, वो उनको उसमें जोड़ लेते हैं। अब सब मिलके महापारायण में एक एक पार्ट पढ़ रहे होते हैं। 2 से 3 दिन के बाद उनके पति के पास एक फोन आता है ऑफिस में और कहते हैं कि हमें आपका इंटरव्यू के लिए रिज्यूमे मिला है, हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा, आप 15 मिनट का टाइम हमें दे दीजिए। वो कहते हैं मैं इस समय तो ऑफिस में हूँ, ऑफिस में ये मैं दूसरी कंपनी के लिए बात करूँ तो अनएथिकल है, अच्छा नहीं है, ये कैसे बात कर सकता हूँ। वो कहते हैं कोई बात नहीं, आप 10 मिनट का ब्रेक लेके आ जाइए बाहर और बाहर मुझे फ़ोन पे इंटरव्यू दे दीजिए। उनको ये बात समझ में आती है और वो वहाँ 10 मिनट का ब्रेक लेके पार्किंग में आ जाते हैं जहाँ उनकी गाड़ी खड़ी होती है। वहाँ बैठ के गाड़ी को चला के, AC चला के, और वो टेलीफोनिक इंटरव्यू देते हैं। 10 मिनट में इंटरव्यू कंप्लीट हो जाता है। वो वापस अपने ऑफिस को ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद वो घर आ जाते हैं। सेम डे उनको कॉल आती है उस कंपनी की कि यू आर सेलेक्टेड, और जिस कंपनी में वो काम कर रहे थे, परेशानी चल रही थी, उस कंपनी से अधिक सैलरी पर उनको इस कंपनी में दोबारा से जो है सिलेक्शन हो गया, अच्छी सैलरी पर। तब जाके उस खुशी के मौके पर उनको ये रियलाइज होता है कि साईनाथ ने हमको बार बार दर्शन दिए, बार बार अपनी ओर खींचा। पहले फोटो के माध्यम से, दूसरा उदी के माध्यम से मेरे बच्चे की रिपोर्ट नॉर्मल कर दी, सेफली मेरा बच्चा का जन्म हो गया, मेरे पति की नौकरी भी ठीक हो गई। जैसे ही मैंने साईं सच्चरित्र का अध्ययन करना शुरू किया, सब कुछ सही होता चला गया। बाबा बार बार मुझे यह बता रहे हैं तुम मेरी भक्ति करो, तुम मुझसे दूर मत जाओ। तब वो दोनों पति पत्नी को ये रियलाइज होता है कि बाबा ही सब कुछ है, बस अब तो दिन रात जो है बाबा की भक्ति में वो मगन हो गए। चाहे वो बाहर जा रहे हैं तो भी कार में बाबा के भजन बज रहे हैं, दिन रात बाबा ही बाबा होने लगे उनके जीवन में। ऐसा वो अपने श्रीमुख से बता रही हैं, रोते रोते बता रही हैं। फिर वो निश्चित करते हैं अब अगला जो हम ट्रिप लेंगे वो हम भारत का बनाएंगे। भारत में हम शिरडी जाएंगे, शिरडी की यात्रा बुकिंग करा लेते हैं। उनकी फ्लाइट बुक हो जाती है, फ्लाइट लैंड करती है मुंबई में। वहां से वो गाड़ी लेते हैं और गाड़ी में बैठते ही बाबा के भजन सुनते हैं, उस मनोरम दृश्य को जो शिरडी के आसपास दिखाई देते हैं। बाबा से मिलने की उनकी चाहत इतनी ज़्यादा उत्साहित कर रही होती है कि अभी मैं बाबा से मिलने जा रही हूँ। जैसे ही शिरडी नज़दीक आता है, शिरडी में गाड़ी एंटर होती है तो मानो उनको स्वर्ग मिल गया हो। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। वहाँ होटल
करते हैं, होटल में जाते हैं, फ्रेश अप होते हैं और वापस जाके लाइन में लग जाते हैं। अब असली कहानी यहाँ शुरू होती है। देखिए, लाइन में वो जो बहन है उनको भीड़ भाड़ से बड़ी परेशानी होती है, घबराहट होती है। वो कभी भी ऐसी जगह नहीं जाती जहाँ पर भीड़ भाड़ हो। और शिरडी में तो आपने देखा है क्या ज़बरदस्त भीड़ होती है, कितनी कितनी लाइनें से हमें गुजरना होता है। और फिर जाके 1.5-2 घंटे के बाद बाबा के दर्शन होते हैं। जैसे ही वो लाइन में लगती है, वो भीड़ को देखती हैं, तो वो तो बिल्कुल उनको घबराहट शुरू हो जाती है, उनको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और बस वो बहुत ज़्यादा एजिटेशन में आ जाती हैं और वो अपने पति से कहती हैं बस मुझे दर्शन नहीं करने, मैं तो वापस जा रही हूँ। और अपने पति का हाथ छुड़ा के वो बाहर सिक्योरिटी गार्ड से कहती है मुझे बाहर निकाल दो भैया, मुझे घबराहट हो रही है। वो सिक्योरिटी गार्ड उनको बाहर निकाल देते हैं। वो बाहर आके जो बैठने का स्थान होता है, बेंच होती है, वहां जाके बैठ जाती हैं और बहुत देर तक रोती रहती हैं। और सामने बाबा का बड़ी स्क्रीन पर बाबा के दर्शन हो रहे होते हैं और बाबा से शिकायत करते करते रोती हैं कि आपको जब जानते हो कि मुझे भीड़ बर्दाश्त नहीं है तो आपने मुझे क्यों बुलाया, क्यों मुझे ऐसे दर्शन के लिए बुलाया। मैं आपके दर्शन करने आई थी, मैं आपके बिना दर्शन करे वापस जाऊंगी कि आपको अच्छा लगेगा? मैं ऐसी भीड़ में आपके दर्शन नहीं कर सकती। 1.5-2 घंटे के बाद पति वापस आते हैं। वहां खड़े लोग, गार्ड्स भी कहते हैं बहन जी आप वहां दर्शन नहीं कर पाई तो सामने कर लो, यहाँ भी आपके वही दर्शन हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये दर्शन तो मैं वहां भी करती हूँ अपने घर पे, मैं तो बाबा से सामने मिलने आई थी। बाबा ने मुझे क्यों ऐसी भीड़ में बुलाया, क्यों भीड़ कम नहीं की मेरे लिए, क्यों नहीं स्थान बनाया मेरे लिए? ऐसा कह के वो अपने पति से कहते हैं मुझे अब दर्शन नहीं करने, चलो वापस चलो, मुझे घबराहट हो रही है। और वो फिर गाड़ी में बैठ के अपने होटल की तरफ निकल लेते हैं। दोस्तों, अब जो आप सुनने जा रहे हैं ये आपके रोंगटे खड़े कर देगा। बाबा कितने सर्वज्ञ हैं, व्यापक हैं, कितने भोलेनाथ हैं, इसका आपको अभी पता चलेगा। जैसे ही उनकी गाड़ी होटल की तरफ पहुंचने वाली होती है, अचानक से एक बाइक सवार उनकी कार को ओवरटेक करके उनको हाथ देता है कि रुक जाइए आप। तो वो एकदम से फिर वो अपनी गाड़ी को रोक देते हैं सड़क के किनारे। वो कहता है पीछे 2 व्यक्ति आपको बहुत देर से आवाज लगा रहे हैं, आप उनसे मिल लीजिए, वो आपके जानने वाले हैं। वो रुकते हैं, दोनों पति पत्नी गाड़ी से निकलते हैं और सड़क के दूसरी तरफ 10 मीटर दूर बाइक सवार पर 2 व्यक्ति बैठे होते हैं। दोनों ने सफेद वस्त्र पहने होते हैं। एक बाइक सवार होता है, दूसरा उसके पीछे जो बैठा होता है वो साक्षात बाबा होते हैं। सफेद कफनी, सफेद वस्त्र, दाढ़ी मूछ और बिल्कुल बाबा जैसी मंदिर के अंदर फोटो है, ऐसे बाबा पीछे बाइक पर उनको ऐसे हाथ हिला रहे होते हैं। वो दोनों पति पत्नी उस नज़ारे को देख के, और वो ये भी कहती हैं कि बाबा की नज़रें इतनी भेदक थीं कि हम दोनों जड़ हो गए, हम दोनों कुछ समझ नहीं आया, हम उनकी आंखों में ही देखते रहे। और 1 मिनट तक लगभग बाबा ने हाथ हिलाया होगा, हमारी तरफ प्रेम से देखा होगा। उसके बाद बाइक घुमा के बाबा वापस चले गए। और उसके कुछ 20-30 सेकंड के बाद जब उनकी समाधि भंग हुई, वो दोनों चुपचाप आके गाड़ी में बैठे, फिर आके कमरे में बैठ गए और रास्ते भर ये सोचते रहे कि अगर मैं ये बात अपने पति को सुनाऊंगी, या पति ये सोचने लगा कि अगर मैं ये बात अपनी पत्नी को सुनाऊंगा तो पता नहीं वो समझेगी ये तो अजीब सी बातें कर रहे हैं। दोनों को एक से ही दर्शन हुए। दोनों ने जब एक दूसरे को ये बात बताई कि बाबा हमारे लिए आए थे, तो वो बैठ के दोनों पति पत्नी बहुत रोए कि मेरे लिए बाबा ने आज दर्शन दिए, मुझे यहाँ आके मेरा मान रखा, मेरी लाज रखी, मेरी भक्ति की। और वो बाबा के श्री चरणों में बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हो गई और बहुत फूट फूट कर बाबा की फ़ोटो के सामने रोई और बाबा से क्षमा मांगी। बाबा आप कितने भोलेनाथ हो, आपने मेरे लिए अपना सिंहासन छोड़ा, मुझे दर्शन दिए यहाँ पे आके। और वो बहुत दिल से धन्यवाद किया। अगले दिन उन्होंने VIP दर्शन के लिए लाइन में लगे, बाबा के दर्शन किए, क्षमा मांगी और फिर वो खुशी खुशी अपने घर लौट गए। तो दोस्तों, ये थी कहानी बाबा की सर्वज्ञता की, उनकी मर्मज्ञता की, उनके अपनेपन की। ऐसी अनोखी मिसाल मुझे कहीं किसी और कहानी में देखने को नहीं मिलती आज के क्षण में। सतयुग में ऐसा होता होगा, लेकिन कलयुग में बाबा की अनन्य लीलाएं भरी हुई हैं। जहां सुनता हूं वहां ऐसी ही लीलाएं सुनने को मिलती हैं। उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। आज की ये लीला आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स कीजिए। कमेंट्स में आप ओम साई राम लिखिए, अपना अनुभव मुझे बता सकते हैं। आप इस चैनल जिसका नाम है शिरडी वाले साईं बाबा, आप इसको अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ एक अगली कहानी के साथ एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय साईं राम।